आसमान से तूफान बनकर आया मलबा और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। जहां कल तक चहल पहल थी, बड़े बड़े घर और होटल थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। मलबे के नीचे घर, होटल और लॉज नजर आ रहे हैं। आम नागरिकों की जगह सेना और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जवान नजर आ रहे हैं। इस आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 5 अगस्त के दोपहर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई प्रलय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुदरती कहर से अनजान लोग जब मौसम का आनंद ले रहे थे तो अचानक पहाड़ों पर एक बादल फटा और पहाड़ के ऊपर से पानी के साथ बहकर आए मलबे ने उत्तरकाशी के धराली गांव को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में घर, दुकान इस मलबे में दफन हो गए। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई होंगी। अभी तक की रिपोर्ट में 6 लोगों की मौत बताई गई है। साथ ही 11 सैनिक भी लापता बताए जा रहे हैं। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉज थे, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरें कलेजा चीर दे रही हैं। धराली में सैलाब आने के कुछ ही देर बाद का नजारा खौफनाक था। इसमें हर तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। जिस बाजार में कल तक रौनक हुआ करती थी, उसमें आज गाड़ियां मलबे में डूबी दिख रही हैं। साथ ही हर सड़क पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जिधर नजर आ रहा है तो सिर्फ पत्थर और पानी। हादसे के बाद तबाही के कई वीडियो भी आए, जिन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी विकराल रही होगी। इस वीडियो को देखिए। तबाही के मंजर को देख एक शख्स दूसरे शख्स के गले लगकर रोता हुआ दिख रहा है, और जब कैमरा दूसरी ओर जाता है तो सिर्फ मलबे में दबे घर, होटल और टूटे मकान नजर आते हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। सोचिए, जब ये सैलाब आया होगा तब जो भी लोग यहाँ मौजूद रहे होंगे उन पर क्या बीती होगी। वहीं हादसे के बाद जिस तरह से मलबा और पानी सैलाब बनकर आया, उसने ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपनी आगोश में ले लिया था। ये मंजर इतना भयानक था कि इसे देखकर ही लोग सख्ते में आ गए। आप इस वीडियो को देखिए, कैसे चंद सेकंड में पहाड़ के ऊपर से सैलाब आता है। जमीन पर जान बचाने के लिए कुछ लोग भागते नजर आते हैं। ऊंचाई पर खड़े लोग सीटियां बजाकर उनको चेतावनी देते हैं, लेकिन लोग वहां से निकल पाते इससे पहले ही सैलाब ने बिल्डिंग समेत सभी को अपनी आगोश में ले लिया। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद ने बताया कि देखते ही देखते अचानक से सब बह गया। गंगा मैया सबकी रक्षा करें। हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मशीनों की मदद से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम बड़ी चुनौती बन रहा है। मौके पर गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब उन्होंने पूरा मंजर देखा तो नज़ारा देख वो भी सहम गए, क्योंकि जहां कल तक एक छोटी सी नदी थी, शांति से बह रही थी, आज वहां सिर्फ भयंकर पानी और पत्थरों का सैलाब दिखता है। सीएम धामी उन परिवारों से भी मुलाकात करने पहुंचे जिनके लोग लापता हैं। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। वहीं राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पत्थरों और मलबों के बीच से जिंदगियों को बचाने में जुटी, जिसके लिए जेसीबी भी लगाई गई। हरसिल के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है।
सभी टीमों की तरफ से हर्षिल के पास एक अस्थायी पुलिया भी तैयार की गई है ताकि आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। देखिए, आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है वहां पर, 12 बटालियन और 35 बटालियन, तो दोनों की 5 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। 130 लोग हमारे वहां पर हैं और लगभग 100 लोगों को हमने और रिइंफोर्समेंट के रूप में हमने उसको भेजा है, तो वो इन रूट हैं, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 250 का स्ट्रेंथ है और दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन से हमारा रेस्क्यू चल रहा है। कितने लोगों को अभी तक बचाया जा चुका? कोई डेड बॉडी भी आप लोगों ने रिकवर की थी, उसके बारे में भी? हाँ, आज सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। आज चूंकि हमारे पास हमने कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया है, पहले कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था तो उससे एक दिक्कत हो रही थी और आप जानते हैं कि वहां पर वो वेदर जो है काफी इनक्लीमेंट है, काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कत आती है और मैन पावर होने पर भी अगर आपको इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स उस तरह के मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं तुरंत, तो थोड़ा सा हम वेट करना पड़ता है। अब क्या है कि अब इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं तो अब हो सकता है कि हम देखेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि लगभग पूरा का पूरा वहाँ पे जो वीडियोज आ रहे हैं सब कुछ बहा ले गया है, क्लाउड बर्स्ट में जो पानी था उस तरह से। देखिए, क्या है कि आप जानते हैं, हालांकि ट्रेनिंग मिलती है, हमारे जवान काफी ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वो फ्लैश जो स्लग है उसमें काफी चीज है, तो आप ऐसे नहीं कि टूल्स को भी आप ब्लेटेंटली यूज नहीं कर सकते। काफी प्रोडिंग टेक्निक होती है, उससे आपको देखना पड़ता है, वहां तक पहुंचने की तैयारी करनी पड़ती है, फिर बड़े डेलिकेटली आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई उसमें दबा हो तो घायल ना हो। और जो 24 घंटे का जो गोल्डन आवर होता है उसके हिसाब से हम करते हैं और ऑल आउट एफर्ट्स हम देते हैं हर तरह से दूसरे एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन से, इसीलिए टूल्स की भी जरूरत होती है। तो काफी एक सेंसिटिव मामला होता है, लेकिन चूंकि हमारे वीर्स भी ट्रेंड होते हैं तो उन्होंने इसको कर। इस दर्दनाक आपदा के बाद लोगों के मन में यह भी सवाल है कि आखिर शांत रहने वाली खीर गंगा धराली में रौद्र रूप में कैसे आई और इतनी तबाही कैसे मची। धराली कस्बे में हिमालय की ऊंची चोटियों में उतरकर आती ये खीर गंगा यूं तो तकरीबन पूरे साल शांत और धीमे प्रवाह में बहती है, लेकिन बरसात में अपना उग्र रूप दिखाती है। मंगलवार को खीर गंगा ने जैसा रौद्र रूप दिखाया, इतिहास के जानकार और भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले भी खीर गंगा में भीषण बाढ़ आ चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा पहली बार देखने को मिली है। फिलहाल इस त्रासदी के बाद पूरा देश धराली के लोगों के लिए और जो लोग लापता हैं उनके लिए दुआएं कर रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।